कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां लक्ष्मी अपने अस्तव्यस्त विचारों को शब्दों में पिरोती है। अरे, करण कभी दोस्त बनके मेरी हिफाजत करता है तो कभी दुश्मन बनके मेरी जान के पीछे पड़ जाता है। आखिर इसका राज क्या है? उसकी आवाज में दुहक और हैरानी का गहरा मिश्रण था। पिछले कुछ दिनों से करण का व्यवहार एक पहेली बन गया था। एक ऐसा अंधेरा कुआं जिसकी थाह पाना लक्ष्मी के लिए असंभव था। एक पल वह उसकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता था और अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता आ जाती थी, जैसे वह कोई और हो, एक खूंखार शिकारी। दादी, जो हमेशा लक्ष्मी की सबसे बड़ी हमदर्द रही हैं, एक गहरी सांस लेती हैं। उनकी आवाज में ममता थी, लेकिन साथ ही एक भारी रहस्य का बोझ भी था। यह राज तो तुम्हें ही खोलना होगा। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, करण को तेरी मोहब्बत की जरूरत है। दादी के ये शब्द लक्ष्मी के मन में सैकड़ों सवाल खड़े कर देते हैं। क्या करण बीमार है? क्या वह किसी मानसिक द्वंद्व से गुजर रहा है? या यह कोई गहरी साजिश है? प्रोमो का पर्दाफाश, करण ही है नकाबपोश। सीरियल मंगल लक्ष्मी का नया प्रोमो आग लगा देता है। जिस नकाबपोश पट्टी वाले इंसान ने लक्ष्मी पर बार बार हमला किया था और जिसे घर के सब लोग बाहर का दुश्मन मान रहे थे, वह कोई और नहीं, वह तो खुद करण ही है। यह दृश्य तब सामने आता है जब लक्ष्मी उससे फाइट कर रही होती है। लड़ाई के दौरान उसकी पट्टी हट जाती है और लक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने करण खड़ा था। यह खुलासा लक्ष्मी के विश्वास की नींव हिला देता है। जब करण वार करता है तो लक्ष्मी लड़खड़ा जाती है, लेकिन वह जख्मी होने से ज्यादा मानसिक आघात में थी। उसके मन में सवाल गूंजने लगते हैं, क्या मेरा प्यार, मेरा विश्वास, सब झूठ था? रात को जब घर में सब सो रहे होते हैं, लक्ष्मी चुपचाप दादी के पास जाती है। उसकी आंखें नम थी और आवाज कांप रही थी। वह कहती है, दादी, मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी तो करण जी इतने अच्छे हो जाते हैं कि वह मेरी जान बचाते हैं, और कभी ऐसे खूंखार हो जाते हैं कि मेरी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। आखिर इसका सच क्या है? लक्ष्मी की आंखों में निराशा और दर्द देखकर दादी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, बे,